वेलकम टू द निक्स साइबर प्लेस। माय नेम इज निखिल। मैं आप सभी को आज काली लिनक्स के वो टूल्स पढ़ाने वाला हूँ जिस टूल्स सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं काली लिनक्स के अंदर। मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स इन काली लिनक्स। अगर अब 2025 का मार्केट रेट देखेंगे तो टुडेज हाई डिमांडिंग करियर स्कोप इन, तो साइबर सिक्योरिटी का नाम उसमें है। अगर आप सर्च करेंगे टुडेज हाई डिमांडिंग जॉब्स इन आईटी सेक्टर, तो देखिए कि 10 मोस्ट इन डिमांडेड आईटी जॉब्स, इसके अंदर आप जाएंगे तो सभी को, अगर आपको जाएंगे तो यहाँ पर द लिस्ट टुडेज हाई डिमांडिंग जॉब्स इन आईटी सेक्टर। फुल स्टैक डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी देखिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी इज अ मोस्ट हाई डिमांडिंग करियर स्कोप इन 2025 के अंदर। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी के अंदर मास्टर बनना है तो साइबर सिक्योरिटी के फर्स्ट टू एंड तक आपको मेरी वीडियो देखनी। मैं आप सभी को साइबर सिक्योरिटी के अंदर पूरी तरीके से मास्टर बना के छोड़ूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, मैंने तो काली लिनक्स या और भी चीजें जो है एक्सप्लॉइटेबल टू वीएमवेयर वर्क स्टेशन कैसे डाउनलोड करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। आज जो वीडियो के ऊपर लेके आ रहा हूँ वहां पर मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज करने वाले जो टूल्स है, मैं आप सभी को वो टूल्स बताने वाला हूँ। काली लिनक्स के अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन कौन से टूल होते हैं, किस चीज के लिए वो टूल्स का यूज किया जाता है, मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। तो बेसिक कमांड्स कौन कौन से टाइल है, कौन कौन से बेसिक कमांड्स यूज किए जाते हैं, मैं उसके बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ। तो यूनेम ए, ये आपकी सिस्टम की इंफॉर्मेशन शो कर देगा। मैं आप सभी को पूरी टूल्स रन करके दिखाऊंगा, पूरे कमांड्स रन करके दिखाऊंगा ये किस तरीके से वर्क करते हैं। तो मैंने ओरेकल वर्चुअल बॉक्स ओपन किया और इसके अंदर मैं काली मशीन को ओपन करता हूँ। 2 मिनट, ये ओपन हो रहा है। अगर आप 2025 में अगर आप मार्केट प्लेस देखेंगे तो साइबर सिक्योरिटी हाई डिमांडिंग स्किल है। क्योंकि जब तक इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आया है, तब से एआई, साइबर सिक्योरिटी ने इतनी ग्रोथ की है कि आपको, आप समझ भी नहीं पाओगे इतनी ग्रोथ साइबर सिक्योरिटी के अंदर है। तो देखिए, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। ये ऐसे एरर क्यों शो हो रहा है, करप्ट हुई है लगता है मुझे तो। 2 मिनट, ओपन करके दिखाता हूँ मैं क्या हुआ है। अगर आप शट डाउन डायरेक्टली कर देते तो आपको, अगर यहाँ से रिमूव कर देते तो ये ऐसा ही एरर शो हो भाई। मैंने वैसे ही करप्ट किया हुआ है, करप्ट हुआ है मेरा सिस्टम अभी तक। 2 मिनट रुक जाए। ठीक है,
इसे रिस्टार्ट कर देता हूँ पहले। रिस्टार्ट। रिस्टार्ट नॉट फाउंड। ये फाउंड नहीं बोल रहा है पर ये आ रही स्पेलिंग देखे। START। देन हम कहाँ तक आ गए थे? इसे क्लियर कर देता हूँ मैं पहले। ये भी क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर हमने पहला टूल देखा है। फर्स्ट टूल है, उसका नाम है यूनेम -A। तो यूनेम -A की हम पहली कमांड देखेंगे। अगर आप डालेंगे तो ये काली लिनक्स की आपकी इंफॉर्मेशन, लिनक्स काली 16.60, 8 काली AMD 64। ये 64 काली लिनक्स मशीन है। ये सभी आपके बारे में इंफॉर्मेशन बता देगा अगर आप ये टूल्स चला देंगे तो। फर्स्ट टूल्स शो द सिस्टम इंफॉर्मेशन, सिस्टम की इंफॉर्मेशन आपको शो कर देगा। तो LS कमांड अगर आप डालेंगे तो ये आपके पूरे डायरेक्टरी को शो कर देगा, आपके अंदर कितने फाइल्स है ये शो कर देगा। अगर सपोज मैंने LS कमांड डाल दिया तो ये आपके पूरे डायरेक्टरी शो कर देगा। डाउन डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, पब्लिक, टेम्पलेट, टोटेस, उसके बाद वीडियोस। ये भी, ये सभी टूल्स आपको शो कर देगा ये काली लिनक्स के अंदर अगर आप ये कमांड डालेंगे तो। CD कमांड अगर आपको चेंज डायरेक्टरी करना है, आपको सपोज आप अभी हु एम आई अगर आप डालेंगे तो मैं अभी काली लिनक्स के काली के मेन फंक्शन में हूँ। तो मुझे जाना है डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर, तो आप कैसे जाएंगे? तो CD कमांड यूज करेंगे, चेंज डायरेक्टरी, और उसके बाद आप डाउनलोड्स के अंदर एंटर करें। अगर आप हु एम आई इधर डालेंगे तो ये आपको बता देगा, ये काली के अंदर ही बता रहा है। रूट अगर डालेंगे तो देखिए, अगर मैंने काली लिनक्स के अंदर डाउनलोड फोल्डर के अंदर अगर दे दिया, अगर यहाँ पर लिनक्स देखा होगा तो आपको डाउनलोड फोल्डर के अंदर की फाइल शो करेगी। तो इसे सबसे पहले क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट कमांड देखते हैं। नेक्स्ट कमांड है PWD। आपकी करेंट डायरेक्टरी शो करेगा। अगर आप सपोज यहाँ पर PWD डालेंगे तो आप किस डायरेक्टरी में है ये शो कर देगा आपको। ये देखिए, डाउनलोड्स डायरेक्टरी के अंदर मैं अभी के लिए फिलहाल हूँ। फिलहाल मैं डाउनलोड डायरेक्टरी के अंदर हूँ, ये शो कर देगा आपको। अगर एक कमांड आपको डाल देंगे तो आपके फाइल्स को एक कॉपी कर देगा। तो मैं इसे डाल के देखता हूँ। तो मैंने डाल दिया ये कमांड। सपोज मैंने पूरा हटा देता हूँ। नो सच फाइल। क्या बोल रहा है ये? सपोज ये बोल रहा है कि आपके अंदर ऐसी कोई फाइल्स नहीं है जो फाइल्स के अंदर चार डायरेक्टली हम कॉपी करने आ सके। तो ये बोल रहा है आपके अंदर एक ऐसी कोई फाइल्स नहीं है जो कॉपी करने लायक, या ऐसा बोल रहा है। तो अगर आपको किसी भी फाइल को कॉपी करना है तो आप ये कमांड चला सकते हैं। नेक्स्ट कमांड देखेंगे। नेक्स्ट कमांड है RM फाइल। मतलब अगर आपको काली लिनक्स के अंदर किसी फाइल्स को या किसी डायरेक्टरी को आपको डिलीट
तो ये आपकी फाइल्स को डिलीट कर देगा। अगर आप rm कमांड डालेंगे और इसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप rm फाइल नाम लिखिए, उस फाइल का नाम लिखिए, ये आपको डिलीट कर देगा। और mkdir जब आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो ये आपको एक फोल्डर क्रिएट कर देगा। मैं दिखा देता हूँ, ये फोल्डर क्रिएट करता हूँ आपको, और यहाँ पर डिलीट भी कर देता हूँ। अगर सपोज एलएस डालेंगे तो आपको एक निक्स नाम का फोल्डर यहाँ पर दिखाई देगा। सपोज अगर इसे मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो rm कैन नॉट रिमूव द निक्स इज डायरेक्ट, ये डायरेक्टली डिलीट नहीं था, क्योंकि ये बोल रहा है अगर यहाँ पर sudo भी लगा देंगे, sudo rm, ये स्क्रिप्ट कैन नॉट रिमूव, ये रिमूव नहीं कर सकता, क्योंकि ये बोल रहा है ये नॉन एम्प्टी फाइल को भी रिमूव नहीं कर सकता, क्योंकि ये डायरेक्टरी है, ये सिर्फ फाइल रिमूव कर, ये डायरेक्टली रिमूव करना है तो आपको एक नेक्स्ट कमांड है, उस कमांड का नाम है, आपको आगे आगे मैं दिखाऊंगा। उस कमांड अगर आपको मुझे डिलीट करना है तो मैं मिक्स क्लियर, ये डिलीट नहीं होगा अभी, आगे आगे कमांड है सभी कैसे डायरेक्टरीज को डिलीट करनी है। मैं आप सभी को एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो इसलिए ये सिर्फ फाइल्स को डिलीट कर देगा, ये डायरेक्टरी को नहीं डिलीट कर देगा। ये डायरेक्टरी है जो क्रिएट किए है, वो डायरेक्टरी क्रिएट किया। अगर sudo लगा के किसी कमांड को रन करेंगे तो वो कमांड एज अ रूट करके रन, सपोज मैंने sudo निक्स इसे रन कर दिया, ठीक। और सपोज मैंने sudo क्या करूंगा, sudo अपडेट, अगर ये मैंने लिख दिया तो ये एज अ रूट क्लियर कर देगा। sudo apt अपडेट, apt अपडेट फिलहाल के लिए हमें करना नहीं है। अगर आप किसी फाइल के या किसी डायरेक्टरी के अगर आगे आप sudo कमांड लगा देते तो एज अ रूट कमांड को रन करेगा, ये रूट कमांड रन करेगा, मतलब वो परमिशन मांगेगा उसके बाद ही रन करेगा। अगर आप यस sudo su करेंगे तो आपको रूट डायरेक्टरी में लेके जाएगा। ये फिलहाल यहाँ पर काली काली है, अगर मुझे रूट डायरेक्टरी में जाना है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, sudo su टाइप करूंगा, ये मुझे काली रूट डायरेक्टरी में लेके जाएगा, मतलब ये एज अ रूट वर्क करेगा यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ये एडवांस लेवल का है, एज अ रूट करके ये वर्क करेगा। अगर आप काली लिनक्स के अंदर किसी भी चीज या किसी भी चीज को अगर रूट डायरेक्टरी में रन कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आप sudo su कमांड डालेंगे, तो ये आपको रूट डायरेक्टरी के अंदर लेके जाएगा। फिलहाल के लिए इसे क्लियर कर देते हैं और यहाँ से एग्जिट आते हैं, हम रूट डायरेक्टरी के अंदर नहीं जाएंगे, हम फिलहाल हमारे ही यहाँ पर करें। सपोज हु एम आई, मैंने फर्स्ट में दिखाया था कि हु एम आई किस टाइम पर use करें। तो ये हु एम आई शोज द करंट यूजर, आपका यूजर करंट क्या है वो शो कर देता है। अगर आईडी टाइप करेंगे तो आपको शो आईडी एंड ग्रुप्स, सपोज मैंने आपका आईडी टाइप कर दिया, ये देखिए मेरे आईडी एंड ग्रुप्स यहाँ पर शो करेगा। सपोज मैंने पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया तो ये चेंज पासवर्ड करेंगे हम यहाँ पर हम pw पासवर्ड अगर आप डालेंगे तो ये कमांड डालेंगे तो आप यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ये बाकी के बेसिक बेसिक कमांड है, आप करके देखिए, क्योंकि ये अगर कमांड बताने लगा तो ये वीडियो सिर्फ 2 घंटे की जाएगी,
तो जो जो कमांड मैंने नहीं बताया वो करके देखिए, बेसिक बेसिक कमांड मैं छोड़ रहा हूँ। अगर आपको नेटवर्किंग एंड स्कैनिंग के कमांड्स पता होने चाहिए कि आपको किसी भी नेटवर्किंग या स्कैनिंग करना है तो आपको ये सभी पता होने चाहिए। आईपी कॉन्फ़िग आईपी ये, अगर आप ये कमांड डालेंगे तो आपको नेटवर्क इंटरफेस शो करेगा। देखिए मैंने यहाँ पर दिखा देता हूँ ये कमांड डाल के। ये क्या बोल रहा है, अननोन होस्ट, मतलब ये अभी होस्ट नहीं है, अननोन होस्ट बोल रहा है। इसे फिलहाल के लिए क्लियर कर देते हैं। उसके बाद सेकेंड कमांड जो है आई डब्ल्यू कॉन्फ़िग, वायरलेस इंटरफेस इंफॉर्मेशन, अगर आपको निकालनी है तो ये कमांड यूज कर सकते हैं आप। देखिए सभी कमांड मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। नो वायरलेस एक्सटेंशन, मतलब हमारे यहाँ कोई भी वायरलेस एक्सटेंशन नहीं है। ये दिखा देगा कि आप, अगर आप सपोज मेरे पास अगर वाईफाई अडाप्टर होता तो यह यहाँ पर वाईफाई की सभी डायरेक्टरी शो कर देता, वायरलेस डायरेक्टरी शो कर देता। अभी फिलहाल मेरे के लिए वाईफाई अडाप्टर नहीं है, इसलिए यहाँ पर नो वायरलेस वायरलेस एक्सटेंशन ऐसा बता रहा है। तो फिलहाल के लिए इसे क्लियर कर देते हैं। हम सभी कमांड प्रैक्टिकली देखेंगे इसके अंदर किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर आपको पिंग कमांड डालेंगे और क्या, अगर आगे आप किसी का आईपी एड्रेस डालेंगे तो आप वो इससे पता कर सकते हैं कि वो आईपी अभी फिलहाल के लिए ऑन है या नहीं। तो देखते हैं, मैं यहाँ पर आपको शो करके यहाँ पर पिंग, सपोज मैंने यहाँ पर डाला था वो आईपी डाल दिया, तो ये क्या बोल रहा है, इनवैलिड टीवी, मतलब ये अभी ऑन नहीं है। सपोज मैंने यहाँ पर कोई भी आईपी डाल देता हूँ यहाँ पर, पिन 10.2.5.89, ये बाइट क्या करेगा देखिए। ये अभी रन कर रहा है, ये कुछ भी शो करके दिखाएगा। पिंग, अगर किसी फायरवॉल लगा होगा तो ये आपको शो नहीं करेगा। अगर किसी का आईपी अगर आपको पता लग गया और आपको पता करना है कि ये अभी फिलहाल के लिए ऑन है या नहीं, इंटरनेट के साथ जुड़ा है या नहीं, तो अगर सपोज मेरा ये आईपी यहाँ पर रन करके देखता हूँ, शो माई आईपी, अगर आप यहाँ पर डालेंगे तो मेरा ये अभी का आईपी शो कर देगा। तो मेरा आईपी कहाँ पर है, कहीं पर तो होगा, देखिए ये मेरा फिलहाल अभी का है। अगर आप इंटरनेट यूजर है तो आईपी के मैं आप सभी को सभी चीजें एक्सप्लेन करके शो कर देता हूँ। किस तरीके से आईपी एड्रेस वर्क करता है, ये कंप्यूटर सिस्टम के अंदर किस तरीके से आईपी एड्रेस वर्क करता है, आईपी एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक एंड है इसका, मैं आप सभी को वो भी बताया। आप कभी, आप सभी को कभी आप सभी को एक कोई कभी तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया है या नहीं मालूम, मेरे तो दिमाग में आता है। दुनिया में इतने सारे इंटरनेट के सर्वर है, इतनी सारी सब कुछ चीजें हैं, लेकिन इंस्टाग्राम अगर आप ओपन करेंगे, ये देखिए ये इंस्टाग्राम है, ये क्या है, इंस्टाग्राम, एक इंस्टाग्राम है। ये इंस्टाग्राम अगर आप किसी के साथ या आपको डेटा सेव कर दे तो ये सिर्फ इंस्टाग्राम के सर्वर में ही क्यों शो होता है। अगर आप, दुनिया में तो बहुत सारे इंटरनेट के सर्वर है, लेकिन ये इंस्टाग्राम का डेटा सिर्फ इंस्टाग्राम के सर्वर ही में ही क्यों शो होता है। आपको ये क्वेश्चन कभी तो पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ, मुझे तो पड़ता है। तो इसका ये आंसर है कि आप सभी, जब इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन क्रिएट किया जाता है
उस टाइम पे ये इंस्टाग्राम के मेल सर्वर के साथ जोड़ा जाता है। और यहाँ पर एक ऐसे इंस्टाग्राम का मेल सर्वर होता है। और जब इंस्टाग्राम का ये एप्लीकेशन मेन सर्वर, अगर जब इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन बनाते हैं, तब उस टाइम यहाँ पर जो आईपी एड्रेस यहाँ पर दिया जाता है, वही आईपी एड्रेस इस इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन के अंदर, जब एप्लीकेशन बनाता है, तब यहाँ का आईपी एड्रेस यहाँ किसी तो कोड में आपको इनबिल्ट, जब कोडिंग करके ये ऐप बनाते हैं उस टाइम इनबिल्ट यहाँ पर इंस्टाग्राम का सर्वर का आईपी एड्रेस डाला जाता है। इसीलिए इंस्टाग्राम का जो डेटा सेव होता है वो सिर्फ मेल सर्वर में ही जाके सेव होता है। ये आप सभी को समझ में आएगा। आईपी एड्रेस अगर देखे जाएंगे तो आईपी एड्रेस, इंटरनेट का आईपी एड्रेस 0.0.01 टू 255, 255.255.255.255, यहाँ तक इंस्टाग्राम का आईपी एड्रेस होता है। इतना इंस्टाग्राम का आईपी एड्रेस होता है। इंस्टाग्राम का मतलब पूरा इंटरनेट का आईपी एड्रेस। जब मैं इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा तो मेरा आईपी एड्रेस किसी और को दिया जाएगा। पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इतना ही इतनी ही आईपी एड्रेस अवेलेबल है। जब आप इंटरनेट को डिस्कनेक्ट करेंगे तो आपका आईपी एड्रेस किसी और को आईपी एड्रेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। सपोज आपको समझ में आ रहा है या नहीं मुझे बात, लेकिन आपको मैं एक सिंपल वे में बता देता हूँ। अभी फिलहाल मेरा आईपी एड्रेस है, सपोज सपोज मेरा आईपी एड्रेस क्या है, 10.239.238.4। सपोज ये मेरा आईपी एड्रेस है। मैं यहाँ पर आपको क्लियरली बता देता हूँ। पॉइंट 10.23.4.8। सपोज ये मेरा अभी आईपी एड्रेस फिलहाल के लिए। जब मैं ये लेक्चर खत्म हो जाऊंगा और मैं मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट करूंगा, तो उस टाइम पे जो मेरे आसपास किसी और ने अगर अभी फिलहाल ऑन किया है तो मेरा आईपी एड्रेस उसको जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स आईपी एड्रेस है। मतलब आपको आईपी एड्रेस बढ़ाना भी नहीं पड़ेगा। जो 0.0.0.01 से 0.255.255.255 यहाँ तक ही आईपी एड्रेस है। इसके अंदर ही हम सभी है। अगर देखिए मैं यहाँ पर आपका मेरा आईपी एड्रेस दिखा देता हूँ। ये मेरा आईपी एड्रेस उसके अंदर ही, 255 के ऊपर किसी का भी आईपी एड्रेस नहीं होगा। आप देखेंगे तो एक मेरा आईपी एड्रेस अगर देखेंगे तो मेरा सभी के लिए अभी रिलायंस जियो के साथ कनेक्ट हुआ है। और मेरा लोकेशन अगर आप देखेंगे, इंडिया के अंदर नीलंगा सिटी के अंदर आपको दिखाई देगा। मतलब ये अभी के लिए फिलहाल सिर्फ ये मेरा लोकेशन बता देगा। अगर मैं किसी का भी आईपी एड्रेस यहाँ पर डालूंगा तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन मुझे बता देगा। मतलब आईपी एड्रेस कितना इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ से पता चलता है।
मतलब आईपी एड्रेस के जरिए हम किसी भी चीज को या किसी भी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर फिलहाल आप इंटरनेट बंद कर देंगे तो आपका आईपी एड्रेस एक एक सेकेंड को चेंज होगा। एक एक सेकेंड को चेंज होगा आपका आईपी एड्रेस। चेंज आईपी एड्रेस आफ्टर डिस्कनेक्ट इंटरनेट। इंटरनेट इंटरनेट अगर आप डिस्कनेक्ट करेंगे इंटरनेट को तो आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो चलते हैं नेक्स्ट आगे की कमांड्स की, देखेंगे हम आगे वाली कमांड। तो आप पिंग करेंगे और किसी का आईपी एड्रेस अगर आप वहां पर डालेंगे तो आप सभी को वो आईपी एड्रेस फिलहाल के लिए ऑन है या ऑफ है ये बता देगा आपको। ये हमें नहीं बता दे रहा है क्योंकि ये आईपी एड्रेस ऑन ही नहीं है। तो फिलहाल मेरा आईपी एड्रेस यहाँ पर रन करके देखते हैं ये बता देगा या नहीं। और यहाँ पर मैंने रन कर दिया पिंग करके। ये कुछ तो मेरा पीसी का दिखाई दे रहा है इसलिए रन नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप उसे रन करेंगे तो आपको शो कर देगा। तो नेक्स्ट स्टार्ट ये कमांड आप डालेंगे तो चेक ओपन पोर्ट्स। इस आईपी के अंदर कितने ओपन पोर्ट्स है आपको शो करके दिखा देगा। फिलहाल के लिए हमने मेटास्प्लॉइटेबल टू ऑन नहीं किया है, लेकिन अगर मेटास्प्लॉइटेबल ऑन कर दिए तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ मेटास्प्लॉइटेबल भी ऑन करके, क्योंकि आपको यहाँ पर ही डाउट क्लियर होना चाहिए। अगर जाए बाहर जाएंगे अब आपको समझ में नहीं आएगा तो उसका कोई उपयोग नहीं है। तो मैं आप सभी को फिलहाल यहीं पर दिखा देता हूँ मेटास्प्लॉइटेबल टू ऑन करके मेरा कितनी ओपन स्पॉट्स है कितनी है सभी आप सभी को ये दिखा देगा ऑन द स्पॉट। एक सेट ये देखिए इसका आईपी एड्रेस ये बता दिया 10.239.238। सपोज हम मैंने एक कमांड डाल दी पिंग 239.238। हम देखते हैं 10.239.2384। देखिए ये अभी ऑन हो रही से इसलिए ये ऐसा टाइम आउट दिखा देता सिर्फ। उसके बाद इसे क्लियर कर देते हैं और नेक्स्ट हमारी कमांड क्या है। तो हम ये कमांड रन करके उसके अगर आप आईपी एड्रेस डालेंगे तो ये ओपन पोर्ट्स बता देगा। 10.239.38.4। No, all process code for identifying non-owned process info will be shown have to be root see it all। मतलब ये बोल रहा है आपको sudo कमांड लगाना चाहिए, रूट यूजर बनना चाहिए आपको। तो sudo 10.239.238.4 का ये देखिए एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन ओनली सर्वर्स, प्रोटो रिक्वेस्ट लोकल एड्रेस, ओरिजिन एड्रेस, स्टेट,
क्या आप सभी को बता रहा है ये आप किस तरीके से पोर्ट ओपन है या देख सकते हैं। तो नेक्स्ट कमांड है आरपी, शो द आर टेबल। ये आपको आर टेबल शो दे कर देगा, ये आप कमांड खुद कर दीजिए। nmap nmap और आप क्या बोल रहे हैं, nmap कमांड लगाएंगे और उसके आईपी एड्रेस कर देंगे तो ये टारगेट को स्कैन कर देगा। nmap 10.239.238.4 ये टारगेट को स्कैन करके हमें रिपोर्ट कर देगा। ये देखिए ऑल पोर्ट्स ओपन है, ये टारगेट को स्कैन करके दे दिया है। नेक्स्ट कमांड कौन सी है, nmap ए, अग्रेसिव स्कैन कर देगा ये। देखिए आप सभी को मैं जितने जितने इम्पोर्टेंट है मैं आप सभी को वो सभी कमांड रन करके दिखाऊंगा। 10.239.238.4 ये सभी एग्रेसिव स्कैन करके देगा आप सभी को। देखिए नेक्स्ट कमांड देखेंगे, nmap पे स्कैन ऑल पोर्ट स्कैन करके देंगे। तो फोर्थ पैकेट सिस्टम, अगर एपीटी कमांड अपडेट ऐसा डालेंगे तो आपका पूरा पैकेट अपडेट कर देगा। मैं कमांड रन करके देता हूँ, बाकी आप रन कर। ये रन हो रहा है, रन ये कमांड भी रन करके देखना। sudo apt अपडेट, देखिए ऐसा अपडेट हो जाएगा पीसी आपका। फिलहाल के लिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और आगे की जल्दी फास्ट लेता हूँ, क्योंकि ये बाकी के समय आप ये सिर्फ अगर आप कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो आपको एपीटी अपडेट और एपीटी sudo लगा दीजिए, आपको रूट या एज रूट बन के ही इसको अपडेट करना है, अपडेट करना है। तो ये कैट का फाइल सब हम देखेंगे तो व्यू फाइल्स कंटेंट, उसके बाद नैनो फाइल्स ओपन करेंगे तो आपको एक टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाएगा। वीएम फाइल्स ओपन करेंगे तो आपको एडिट फाइल करेंगे, आपको इस किसी भी फाइल को एडिट करेंगे। तो मैं देखता हूँ वी आई एम फाइल आपको रन करके दिखा। क्या यार कैसे यार शो हो रहे थे। ये देखिए इस फाइल को एडिट करना है तो मुझे, तो फिलहाल के लिए क्लोज कर देता हूँ, ये एडिट कर सकते हैं हम। सभी कमांड अगर आप रन करके देखेंगे तो आप सभी यहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल बाकी की कमांड आप देख लीजिए। ये क्रिएट जिप फाइल को क्रिएट करता है, एक्सट्रैक्ट करता है अनजिप आर्चिवर, ये सभी एनजीओ एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये इथिकल हैकिंग के टूल्स है। अगर आपको मेटास्प्लोइटेबल लॉन्च करना है तो आपको एमएसएफ कंसोल डालना पड़ेगा। वायरलेस मॉनिटरिंग करना है तो एयरमोन एनजी करना पड़ेगा। एयर डम्प एनजी वाईफाई कैप्चर करनी है, वाईफाई कैप्चर करना है तो वाईफाई पासपोर्ट क्रैकिंग के लिए एयर क्रैक एनजी करना है। ब्रूट सूट आपको करना है तो वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए आपको ब्रूट सूट यूज करना है। एसक्यूएल मैपिंग अगर आपको करना है तो एसक्यूएल इंजेक्शन टेस्टिंग के लिए एसक्यूएल मैप हाइपन यू आप ये कमांड डालेंगे। हाइड्रा अगर डालेंगे तो आपको पासवर्ड ब्रूट फोर्स का पासवर्ड है क्रैक करके देगा। जो ऑन कर देंगे तो पासवर्ड क्रैकिंग के लिए ये भी आपको कमांड यूज करेंगे। मतलब ये सभी जो कमांड है सिर्फ हैकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इसे मैं यूट्यूब पर नहीं दिखा सकता, लेकिन क्योंकि अगर मैंने यूट्यूब पर ये खुल्लम खल्ला दिखा दिया तो मैं मेरा बैंड बच जाएगा। तो इसलिए ये सभी कमांड्स आपको सिर्फ यूज करके देखना है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई रिक्वेस्ट यू अगेन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सभी को आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आप इसके अंदर मास्टरी कर सके। अगर आपको काली लिनक्स या इथिकल हैकिंग के सभी टूल्स को अगर आपको काली मास्टरी करना है तो मेरे साथ आप ज्वाइन करिए। मैं आप सभी को इथिकल हैकिंग शुरुआत से एंड तक सिखाऊंगा। और
पूरे तरीके से एडवांस लेवल तक को आपको हैकिंग सिखाऊंगा। थैंक यू सो मच अगेन, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड मेक श्योर बेल आइकन इज ऑन। थैंक यू सो मच।